डिस्कस करने वाले हैं फ्लक्स कोटिंग मटेरियल। फ्लक्स के बारे में हमने बता दिया है कि फ्लक्स क्या है, कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं किस पे, इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और जो कि एक नंबर ऑफ फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा फ्लक्स जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लक्स कोटिंग जो मटेरियल्स हैं इनमें जो पहला है हमारा टाइप कि देखो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे कि फ्लक्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फ्लक्स का काम क्या होता है, एक डी ऑक्सीडाइजर का काम करता है। फ्लक्स किसका काम करता है, डी ऑक्सीडाइजर का। तो जो वो डी ऑक्सीडाइजर का काम जो वो कर रहा है तो वो कौन सा, अब देखो मटेरियल है ना फ्लक्स कोई, तो वो मटेरियल कौन सा मटेरियल हो जिसको हम एज अ फ्लक्स यूज करें तो वो डी ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेव करेगा। तो उसमें यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं। तो डी ऑक्सीडाइजिंग कॉम्पाउंड जो है हमारे, वो है हमारा क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। वो है हमारा एलुमिना, एलुमिना मतलब Al2O3, ठीक है। वो है हमारा फेरोसिलिकन, ठीक है। वो क्या है, फेरोसिलिकन, या फिर फेरोमैग्नीशियम, या फिर एटसेट्रा। तो अगर इन मटेरियल्स की अगर हम कोटिंग कर दें अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये डी ऑक्सीडाइजर का काम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आई बात, देखो। अब दूसरा मैंने क्या बोला, एक स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड्स होते हैं अलग से, स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग क्या क्या चीजें करता है। स्लैग हमारा, अगर स्लैग को फॉर्म कराना है, स्लैग मतलब मलबा जो फॉर्म होगा उसके ऊपर जो वेल्ड पूल के ऊपर जो स्लैग फॉर्म होगा, उस स्लैग के क्या क्या फंक्शंस थे मैंने आपको बताया था। स्लैग क्या करता है, तो हीट ट्रांसफर लॉसेस को मिनिमाइज करता है, ठीक है। स्लैग जो है वो हीट ट्रांसफर लॉसेस को मिनिमाइज करता है। दूसरा स्लैग क्या करता है, हमारा ऑक्सीडेशन होने से भी बचा रहा है। स्लैग हमारा ऑक्सीडेशन होने से भी बचा रहा है, हीट ट्रांसफर लॉसेस को भी रोक रहा है, ठीक है। तो जो ये स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग हमारा क्या करता है, इसको फ्लूइडिटी को भी कंट्रोल करता है। तो जो स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड्स हैं वो क्या क्या है हमारे, ये हमारे आयरन ऑक्साइड, क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड। आपको ये चीज और ध्यान रखना, जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं, स्लैग फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आर्क स्टेबलाइजर जो मैंने आपको बोला कि आर्क फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, आर्क को स्टेबलाइज कराएगा, वो क्या क्या है हमारे, सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट। ये हमारे किसके काम करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे ये काम करने वाले हैं हमारे आर्क को स्टेबलाइज करने के, आर्क फ्लो को हटाने के लिए। एलॉइंग एलिमेंट जो हम मटेरियल साइंस में पढ़े थे कि हमारे काफ़ी सारे हम एलॉइंग एलिमेंट डालते हैं ताकि हमें जो वेल्ड मिलेगा उस वेल्ड की हम प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकें, थोड़ा सा इन्हेंस कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकें, थोड़ा इंक्रीज कर सकें। तो जो वो एलॉइंग एलिमेंट्स हैं, वो एलॉइंग एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे क्या, क्रोमियम। क्रोमियम क्या क्या इंक्रीज करता है आपको पता है, क्रोमियम क्या नहीं होने देता, क्रोमियम क्या नहीं होने देता, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। क्रोमियम की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, कोरोजन रेजिस्टेंस। आगे जाके एक डिफेक्ट भी आएगा क्रोमियम की वजह से, निकिल हो गया हमारा, कोबाल्ट हो गया, वेनेडियम हो गया। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वेल्ड से, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या डालेंगे, कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स भी मिला सकते हैं। क्रोमियम की वजह से आगे एक डिफेक्ट भी आने वाला है जिसको हम बोलते हैं वेल्ड डिके। वेल्ड डिके में ध्यान रखना क्रोमियम की वजह से होता है, ठीक है। वो कैसे होता है तो हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में डिस्कस वहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब गैस फॉर्मिंग कॉम्पाउंड्स, हम कुछ गैस फॉर्मिंग कॉम्पाउंड्स भी किस में मिला देते हैं, या तो हम गैस को ही क्या कराते हैं, अलग से फ्लो कराते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, गैस को अलग से फ्लो कराते हैं। वेल्ड पूल के आसपास हम क्या करते हैं, गैस को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि गैस फॉर्मिंग कंपाउंड ही मिला देते हैं किसमें, हमारे जो इलेक्ट्रोड है उसमें। उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है कि जो हमारा जहाँ पे भी वेल्ड पूल बना हुआ है ना, माना ये मेरा यहाँ पे मटेरियल था, इस मटेरियल के ऊपर यहाँ पे वेल्ड पूल बना हुआ है, तो इस वेल्ड पूल के चारों तरफ क्या बन जाता है, गैस का क्या बन जाता है, यहाँ पे एक शील्ड बन जाती है। और वो गैस की शील्ड बनती है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, जो ये वेल्ड पूल होता है, ये वेल्ड पूल एटमॉस्फेरिक गैसेस से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और यहाँ पे इसका फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ये कांटेक्ट में नहीं आता है। ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं आता है, कांटेक्ट में नहीं आता है। तो जैसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, या गैस शील्डेड गैस वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम गैस की एक शील्ड बना देते हैं उसके ऊपर। वो गैस की शील्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। वो गैस की शील्ड वहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है जो हमारा वेल्ड बनता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गैस फॉर्मिंग कॉम्पाउंड्स बना देते हैं। और जो ये गैस होती है जनरली हम CO2 गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे प्रेजेंट रहेगी वहाँ पे वो ऑक्सीजन को प्रेजेंट नहीं रहने देती, ठीक है। तो यहाँ पे CO सेलुलोज हो गया, सेलुलोज का यूज करते हैं, या फिर
CO3 का यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या कर देते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से भी जब कैल्शियम कार्बोनेट बर्न करेगा तो फिर वो क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। सेलुलोज भी जब बर्न करेगा तो वो क्या बनाएगा, CO2 गैस बनेगा। इस तरीके से हमारा जो वेल्ड पूल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब जो है लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सारी अच्छाइयाँ देख ली है ना, क्योंकि देखो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होती जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ भी रहती हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो थोड़ा लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने देख लिया कि अच्छाइयाँ क्या थी, तो क्या क्या हम क्या क्या मटेरियल मिलाते हैं। अब थोड़ा लिमिटेशंस के बारे में बात कर लें तो लिमिटेशन क्या हो जाएगा, इसका एक लिमिटेशन ये है, जो स्लैग बन रहा है ना, तो ये एक डिफेक्ट होता है क्या, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन, अच्छा हम एक डिफेक्ट देख चुके हैं कास्टिंग में, सैंड इंक्लूजन, जो मैंने आपको बताया था कि सैंड यहाँ से ब्रेक हुई और यहाँ से ब्रेक जाके वो कास्टिंग के अंदर बैठ गई। कास्टिंग के अंदर वो अगर आ गई कहीं पे तो वो क्या कर देगी, फिर वहाँ पे सैंड कास्टिंग के अंदर फंस जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, सैंड इंक्लूजन। यहाँ पे स्लैग, अब माना मेरा जो ये वेल्ड था, माना ये जो मेरा वेल्ड पूल था, ये मेरा वेल्ड पूल था, ये मेरा ये था पूरा का पूरा। यहाँ पे अब जब ये लिक्विड स्टेट में था तो स्लैग भी क्या आ रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या आ रहा है, स्लैग भी आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है, स्लैग भी यहाँ नीचे आ रहा है। तो स्लैग तो क्या होता है, मैंने बोला कि हल्का होता तो क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है, वो यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या हुआ, जैसे ही ये ऊपर जितने आ रहा था उतनी देर में ये ठंडा हो गया। ये कई बार स्लैग क्या हो, थोड़ा कहीं पे डेंस स्लैग आ गया किसी इम्प्योरिटी की वजह से, तो ये स्लैग जो है वो इसके अंदर फंसा रह जाएगा। और स्लैग अगर इसके अंदर फंसा रहेगा तो वो क्या है, एक डिफेक्ट है, वो इस वेल्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा, और यहाँ पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम स्लैग इंक्लूजन। समझ में आई बात, स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। अब एक चीज होती है कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा, नॉर्मली किसी मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो मेटल का इलेक्ट्रोड है तो ठीक है, लेकिन जब आपने उस मेटल के इलेक्ट्रोड पे एक मटेरियल लगा दिया, आपने मेटल के इलेक्ट्रोड पे एक मटेरियल लगा दिया, ठीक है, जो ये कि इनमें से कंपाउंड लगा दिया, तो इन कंपाउंड्स की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एटमॉस्फेयर से क्या कर देते हैं ना, एटमॉस्फेयर से ये गैसेस को क्या, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिन्होंने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डैम्ड इलेक्ट्रोड्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिन्होंने क्या कर रखा हो, एटमॉस्फेयर से क्या कर दिया हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया हो, इनको हम क्या बोलते हैं, डैम्ड इलेक्ट्रोड्स। अब ये डैम्ड इलेक्ट्रोड्स बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कभी हम वेल्डिंग कर रहे हो तो उससे पहले हम इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा सा हीट करते हैं, ताकि उनके कभी कभी करते हैं ऐसा, देखना कभी ऑब्जर्व करना, तो इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा हीट करते हैं। ये करके होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर निकल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे समस्या क्या होने वाली है, समस्या ये होने वाली है कि जैसे ही ये मॉइस्चर वाला इलेक्ट्रोड वहां पे जाएगा, तो मॉइस्चर है क्या, बेसिकली मॉइस्चर है हमारा क्या, H2O, ठीक है, मॉइस्चर क्या है हमारा, H2O। अब ये H2O जब मेटल के अंदर जाएगा तो वहां पे इतने हाई टेम्परेचर की वजह से इसका इवेपोरेशन नहीं होगा, इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, किसमें, H2 एंड O2 में। अब ये O2 क्या करेगी, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम, और ये H2 क्या करेगी, फटाफट से बताओ सारे लोग, ध्यान आ रहा हो तो, ये क्या कर देगी, यहाँ पे हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं इसको, या फिर ये जब वेल्ड जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो यहाँ पे एक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, पिन होल पोरोसिटी, है कि नहीं। हाइड्रोजन क्या आ जाएगी, अंदर फंसी रह जाएगी, तो वो फिर वहां पे क्या बना देगी, एक तरीके का गैस डिफेक्ट वहां पे फिर वो बनाने वाली है, ठीक है। तो ये एक इसका दूसरा क्या है, लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन भी हमें ध्यान रखनी है, मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये कितना अच्छा टॉपिक तैयार हो गया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है स्लैग वाले में, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कितना है, पूरे का पूरा बोलेगा कि बताओ भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से मटीरियल का फ्लक्स यूज किए जाते हैं, क्या फ्लक्स के लिमिटेशंस हैं, ये सारे किसी चीज़ें तो बताओ। 15 नंबर का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, बहुत अच्छा। मैं अगर पेपर बनाने वाला था तो डेफिनेटली मैं इसको तो जरूर देता पेपर में, क्योंकि ये इसमें इतना कुछ है, कंसेप्ट भी है और याद रखने को भी इतना कुछ है। और सबसे बड़ी बात, याद रखने को नहीं है केवल, ये एकदम प्रैक्टिकल, एकदम से बोलते हैं ना कि एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग में आप इलेक्ट्रोड यूज करते हो, इलेक्ट्रोड पर आप फ्लक्स लगाते हो, और वो फ्लक्स, हर कोई जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर फ्लक्स लगा होगा, ठीक है। वो फ्लक्स क्यों लगा होगा, वो फ्लक्स कैसे लगा हुआ होगा,
तो ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, ऐसे नहीं कि माना कहीं पे कुछ हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल बियॉन्ड द हमारे स्कोप होती है, तो ये वैसी चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिकली कोई यूज़ करता है। आप देखते हो यार, इलेक्ट्रोड्स आपके देखना, घर में देखना, इलेक्ट्रोड आपके घर में अगर कभी वेल्डिंग होगी तो इलेक्ट्रोड पड़े हुए होंगे, तो इलेक्ट्रोड पे देखना, उन इलेक्ट्रोड पे एक लेयर होगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड्स पे एक लेयर होगी, ठीक है। आप उसको ऐसे हाथ से निकाल भी सकते हो उस लेयर को, ऐसे होती है फ्लक्स की लेयर, तो वो क्या कर लेती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब ये कुछ वेल्डिंग टेक्निक्स हैं। वेल्डिंग टेक्निक का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की पोजीशन कैसी है, आप इलेक्ट्रोड की पोजीशन, इलेक्ट्रोड की पोजीशन मतलब वेल्ड किस पोजीशन में कर रहे हो आप। मैंने बोला ना कि वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, तो ये पोजीशन कौन कौन सी हैं, उन पोजीशन के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे फ्लैट वेल्डिंग टेक्निक या फिर फ्लैट वेल्डिंग। फ्लैट वेल्डिंग में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोड को इस तरीके से लेके जाओगे ना, तो आप यहाँ से वेल्ड करते चले जाओगे, ये वेल्ड करते 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 अब यहाँ से क्या करके ऐसे वेल्ड करते करते वर्क पीस आपके कैसे हॉरिजॉन्टल, और आप ऐसे वेल्डिंग कर रहे हो या फिर आप ऐसे वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसको किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं एफ से, दिखाने का सिंबल है, सिंबल का तरीका है, ठीक है। अब वर्टिकल टेक्निक है, वर्टिकल में आप ऐसे वेल्डिंग करते हुए जा रहे हो, ऐसे वेल्डिंग करते हो, आपने ये इलेक्ट्रोड यहाँ नीचे तक आया था और फिर ये ऐसे वेल्डिंग करते 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 ऊपर जा रहे हो, जो हम अभी आगे एक वेल्डिंग टेक्निक पढ़ेंगे, वेल्डिंग की जो टाइप ऑफ वेल्डिंग में पढ़ेंगे हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वगैरह जो हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसको दिखाते हैं यू से या फिर डी से, ठीक है। या तो यू से दिखाएंगे, ये सिंबल है, इसको दिखाने का तरीका है, या तो हम इसको दिखाएंगे यू से दिखा रहे होंगे या फिर हम किससे दिखा रहे होंगे, इसको डी से दिखा रहे होंगे, ठीक है। अगला जो टेक्निक आती है हमारे पास वो आती है हॉरिजॉन्टल, मतलब आपने जो वर्क पीस रखा हुआ है, वर्क पीस हमारे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है, और इस पे जो आप इलेक्ट्रोड आप रखते हुए आ रहे हो, इलेक्ट्रोड ने आपने इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड ये इस तरीके, यहाँ पे इलेक्ट्रोड इस तरीके से चल रहा है, आप इस तरीके से ये वर्क पीस रखे हुए, इलेक्ट्रोड इस तरीके से रखा हुआ है, आप इसको क्या करते हुए आ रहे हो, वेल्ड करते हुए आ रहे हो, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर आता है एक ओवरहेड, ओवरहेड मतलब मैं ऐसे वेल्डिंग कर रहा हूँ अपने सिर के ऊपर, ऐसे ये दीवार छत पे मैं यहाँ वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से वेल्डिंग करते हुए आ रहा हूँ, या उस कोने की मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, उस कोने की मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये ओवरहेड वेल्डिंग, इसको हम किससे दिखाएंगे, ओ से दिखाते हैं, ठीक है। तो दिखाने के तरीके हैं ये, ठीक है। कोई पूछ ले इस बारे में तो आपको इस तरीके से ये सब चीजें थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जैसा होता है ना कि बियरिंग का आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिकेशन, आपने एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा, बियरिंग का स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा, हर चीज़ का एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो वो स्पेसिफिकेशन कैसे होता है उस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है, उस चीज़ को हमें देखना है। तो ये इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पे आपको यहाँ पे ये कुछ लिखी हुई मिलेंगी चीज़ें, यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पे एक डिजिट होगी, ये फिर एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, ये तीनों नंबर एक साथ होंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक लेटर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, एक लेटर होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये फर्स्ट यहाँ पे लेटर है, इस लेटर का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ई होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रोड को बहुत तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो ये होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोड को मैन्युफैक्चर किया है, तो आपने कौन सी टेक्निक का उसमें यूज़ किया है इलेक्ट्रोड को मैन्युफैक्चर करते हुए। तो ये आपको इलेक्ट्रोड के बारे में स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, उसके बारे में जानकारी बताना ना। तो ये आपको इलेक्ट्रोड के बारे में सारी चीज़ें बताएगा, मतलब इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है। स्पेसिफिकेशन का मतलब यही तो होता है, आप ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो, तो ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में उसमें जो भी लिखा होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है ना। बियरिंग का स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो, एसकेएफ वो सब करके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये ई का मतलब होता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग, और ई का मतलब जैसे हो सकता है, ई का जो मतलब होता है, जैसे ई लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रूजन। जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को कौन से मेथड से बनाया गया है, एक्सट्रूजन से बनाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोड को कैसे बनाया गया, एक्सट्रूजन से बनाया गया है, ठीक है। अब जो ये 2 है, जो 2 लिखा हुआ है इसके आगे जो डिजिट लिखी हुई है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया ना, एग्जांपल ले लिया, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक्चुअल एग्जांपल है। 2 का जो मतलब होता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, कि जो आपने इसमें फ्लक्स की कोटिंग करी है, वो कौन से फ्लक्स की कोटिंग करी है आपने इसमें, क्या
कौन से फ्लक्स की कोटिंग करी है। जैसे अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो 1 का मतलब हो गया कि इसमें आपने सेलुलोज की कोटिंग की है, 1 का मतलब सेलुलोज कोटिंग की है। जैसे यहाँ पे अगर ये पे 2 लिखा हो तो यहाँ पे आपने टाइटेनियम की कोटिंग की है। इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं हम, टाइटेनियम की कोटिंग भी करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम की कोटिंग करने का भी रीज़न होता है, ठीक है। वैसे ही हम बहुत सारी चीज़ें इसमें और मिलाते हैं ताकि इलेक्ट्रोड की क्या हो जाए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एमिशन कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने के लिए। या फिर हमने क्या कर दिया, इसी में क्या कर दिया, एलॉइंग एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। कोटिंग में ना एलॉइंग, ये बेसिकली फ्लक्स के बारे में बता रहा है, फ्लक्स कोटिंग। तो फ्लक्स में, फ्लक्स के नाम मैंने आपको बताए हैं खूब सारे। तो ये वही है, 1 का मतलब क्या हो गया, सेलुलोज। अब सेलुलोज का काम क्या होता है, गैस फॉर्मेशन। टाइटेनियम क्या हो गया, हमारा एलॉइंग एलिमेंट हो गया। ऐसी में इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड में अगर मैं कुछ और डाल दूं, ठीक है, तो वो कुछ और प्रॉपर्टी, क्रोमियम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ये इस तरीके से क्या चलते हैं, नंबर चलते हैं। तो हर एक नंबर क्या बताता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बता रहा है कि वो एलिमेंट डालने पे यहाँ पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये अगला डिजिट आ रहा है, एक तो ये हमने इसकी बात कर ली, फिर जो ये अगला डिजिट आ रहा है, जो ये अगला डिजिट बताता है कि पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि पोजीशन कौन सी इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो ऐसी जो ये 1 2 3 4 काफी सारे नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स किसको बता रहे होते हैं, इनको। ये कोई एफ को डिनोट करेगा, कोई यूडी को डिनोट करेगा, कोई एच को डिनोट करेगा, कोई ओ को डिनोट करेगा। एक ही नंबर के कुछ और भी एक साथ मतलब हो सकते हैं। तो ये क्या करा रहा है, बेसिकली ये क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। आपके पेपर में आ सकता है कि ये एक क्वेश्चन दे दिया, ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो, ठीक है। काफी टफ लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपने इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिक दे दिया, वो बोलेगा कि जो तीसरी टर्म है वो बताओ इनमें से किस चीज को बता रही है, और ये आपके क्या हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर होता तो मैं डेफिनेटली इसको एक क्वेश्चन देता मैच द फॉलोइंग में, कि यहाँ पे मैं एक तरफ क्या लिख देता, इन 4 को लिख देता, और एक तरफ इन 4 को लिख देता, अब बोलता क्या, मैच द फॉलोइंग कराओ, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग कराओ। तो हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो भी हमने इसी तरीके से बनाई है, खुद से जो जनरेट करके चीज़ों को एक देख के एज अ फैकल्टी हमें पता है कि मतलब कैसे, मतलब किन किन चीज़ों को पेपर में पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछने लायक चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से हमने जो टेस्ट सीरीज भी आपकी बनाई है तो वो भी आप जरूर देना, ठीक है। इसका अगले का मतलब होता है, हम 2 पे आ गए। अब ये अगले नंबर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी। जैसे 1 है तो 1 का मतलब जो हो गया मेरा, वो हो गया कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा, रिवर्स पोलैरिटी हो गया ना। तो इसका मतलब जैसे 1 का मतलब हो गया क्या, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। 2 का मतलब होता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी विद OCV इज इक्वल टू 80 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको नहीं जानने, ये आपको नहीं जाननी है चीजें, क्योंकि इन चीजों के बारे में तो इनका तो कोई एंड ही नहीं है। इनका तो जितने टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे उतने टाइप की क्या होंगी, इनका स्पेसिफिकेशन होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या है, इनका मतलब क्या है। अब जो यहाँ पे ये 212 लिखा हुआ है, ये जो 212 है, ये 212 एक साथ लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। ये इलेक्ट्रोड की किसके बारे में बता रहा है, स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। इसमें से जो 2 वर्ड है, ठीक है, वो बता रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो फिर 1 वर्ड है वो यील्ड स्ट्रेंथ, और जो लास्ट वर्ड है वो क्या बता रहा है, एलोंगेशन बता रहा है। तो जैसे कि ये 2 वर्ड है, तो इस 2 वर्ड का मतलब हो गया 200 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 1 वर्ड का मतलब हो गया 100 MPa यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से 2 का मतलब हो गया कि परसेंटेज एलोंगेशन कितना है उसमें, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये स्ट्रेंथ को बता रहा है, ठीक है। तो ये 212 जो वर्ड है ये स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब जो ये पी वर्ड है, ये पी वर्ड एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। पी वर्ड क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। जैसे कि किसी इलेक्ट्रोड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो जैसे ये पी वर्ड का मतलब यहाँ पे हो जाता है डीप पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, डीप पेनिट्रेशन, ठीक है। ऐसी पी की जगह कुछ और वर्ड भी हो सकता है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि आपको जो इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन है वो आपको आना चाहिए। उसके हिसाब से आपको पेपर में और अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके कभी इलेक्ट्रोड आपको सामने दिखा, किसी ने आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि बताओ भाई ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, आप कुछ चीज़ें बताओ, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छे से हमने इसमें कवर कर लिया है।
अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, अब हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं बचा, अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ सही से, अभी तो हम जस्ट आगे की टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अभी वेल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं, वेल्डिंग के जो मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जो हमने वो कल जो पहले हम जो टेबल बनाई थी उस टेबल के हिसाब से अभी हम वो सब चीज़ें खोलेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग की मेल्टिंग एफिशिएंसी वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी मेल्टिंग एफिशिएंसी हमें मिलने वाली है। उस पर कभी कभार शायद छोटा मोटा क्वेश्चन कभी पूछ ले आप लोगों को, ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम अपनी वेल्डिंग की जो क्लासिफिकेशन था उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे डील करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, बिल्कुल दिमाग में घुसी भी होनी चाहिए चीज़ें, समझ में आई बात, ठीक है।